अभी हाल ही में नवरत्न लाल यादव की बहन की शादी हुई, जिसमें देखा गया कि काफी लोगों की चर्चाएं रही, यहाँ तक अखिलेश यादव से लेकर सूर्य कुमार यादव तक। लेकिन शादी के इस फंक्शन में, इस बड़े कार्यक्रम में नजर नहीं आए, जहाँ तक काफी लोगों का कहना है। और सवाल भी खड़ा होता है कि आखिरकार नवरत्न लाल यादव जो कि सुधाकर सिंह या फिर राजीव राय के लिए इतना मेहनत किया, लेकिन फिर भी ये लोग नजर नहीं आए। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। आखिरकार इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं। और मान लीजिए अब नवरत्न लाल यादव युवा नेता है, अभी तो 14 साल का वो लड़का है। और माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री का वो पक्का भक्त है। घोसी उपचुनाव में राजीव राय जी खाते, सुधाकर जी खाते बहुत उसका सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार लोगों से मिलना था। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग उसके बहन की शादी में न आए। आना चाहिए। ये कर दिए थे नवरत्न लाल यादव इस चुनाव में, कहीं ना कहीं एक छोटा सा नन्हा जो वो लड़का है जो काफी सुर्खियों में था ये चुनावी दरमियान, और रात दिन एक करके चुनाव जिस तरह से जो है जिताने का काम किया, लेकिन वही विधायक वही सांसद दहलीज पे नजर नहीं आए। कहीं ना कहीं ये लगता है कि नवरत्न लाल यादव के बहन के शादी में कहीं ना कहीं और वो चुनाव का जो है जिस तरह से जो मेहनत था, कहीं ना कहीं वो चीज को देखकर इन लोगों को जाना चाहिए। आगे जो है 27 का चुनाव आ रहा है नेताजी, क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी से पहले कई दावे भी कर रही है, लेकिन क्या कहना चाहिए 27 में बीजेपी से आप लोग ताल्लुक है आप लोग का, लेकिन 27 में क्या रहेगा आप लोग का ये तैयारी? 27 में हम लोग को तैयारी का करना है। हम लोग तो पहले से तैयार हैं। हमारे संगठन के माध्यम से न पार्टी चलती है। अभी से हम लोग का बात तैयारी चल रहा है 27 की। कुछ लोग कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है जो कि त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर, जो जिला पंचायत चुनाव आ रहा है, ये सबसे पहले जो चुनाव किए जाएंगे 27 से पहले, इसको लोग सेमीफाइनल मान रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल के बाद फाइनल भी हम लोग जीतेंगे। क्या कहेंगे आप? अब सेमीफाइनल वो लोग कह रहे हैं, हम लोग तो फाइनल मानकर अपना चलते हैं। हम लोग तो काम पर भरोसा रखते हैं ना, चाहे पंचायती चुनाव हो चाहे विधायकी का चुनाव हो। हम लोग चुनाव को हल्के में नहीं लेते। हम लोग को तैयारी संगठन के माध्यम से हमेशा चलता ही रहता है। जबकि यहाँ एक और बात आ रही है कि बिहार का भी चुनाव चल रहा है, उसमें भी काफी तैयारी चल रही है। वहाँ क्या लग रहा है? अभी तो वहाँ कुछ चर्चाएं अभी बहुत कम है, जो कि भाजपा की चर्चा चल रही है उनकी सीटों पे। क्या कहेंगे आपके इस पार्टी से वो एक मतलब एनडीए से सहयोगी दल से जुड़े भी हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए? अब बिहार की राजनीति में मान लीजिए उनका संगठन है, माननीय ओम प्रकाश जी का, मंत्री जी का वो संगठन है। वो यदि बिहार में चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो अब वहाँ के लोग जानते हैं, वहाँ के पदाधिकारी जानते हैं, वहाँ के नेता जानते हैं। अब हम लोग क्या बता सकते हैं भाई? आपके पार्टी से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनकी जो है संगठन मजबूत दिख रही है? संगठन तो मजबूत उनका है ही है भाई, नेता हैं, उनका संगठन मजबूत है, तभी तो 100 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और देख रहे हैं प्रचार प्रसार में लगे हैं। गठबंधन में हम लोग की हैं तो अभी उसकी चर्चा संगठन के लोग करेंगे ना। अभी टिकट का बंटवारा थोड़ा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं वहाँ अगर एनडीए से उनको जो है कोई सपोर्ट न मिलता है तो वो आपको अकेले दम पे चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक दावे भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी सीटें वहाँ निकलने की पूरी उम्मीदें की जा रही है। अब मान लीजिए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, मान लीजिए गठबंधन नहीं होगा तो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, तभी तो उनके समझ में आएगा। क्या बताना चाहेंगे? जाति जनगणना जो काफी ये बातें सवाल उठ रहे हैं, जाति जनगणना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो विपक्ष मांग कर रहा था कि जाति जनगणना के लिए, अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जाति जनगणना की घोषणा कर दिए हैं।
सब लोग अपने जाति का विवरण देंगे। हम भी अपने समाज के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि जाति जनगणना शुरू हो तो जाति में नाई अधिक से अधिक लोग और न सविता सेन श्रीवास्तव न लिखकर जाति में नाई लिख, क्योंकि उसकी जनगणना होने जा रही है, जाति नाई। ये जो बीजेपी ने कई बार ये विपक्षी लोग कहा कि मतलब जाति जनगणना जो है होना चाहिए, लेकिन कई ये राहुल गांधी ने संसद में जो की ये आवाज उठाई, लेकिन उनकी आवाज को नकारा गया। लेकिन क्या ऐसी बात है कि यही जो सरकार उनकी बातों को मान ली? सरकार विपक्ष की बात को मानने न मानने की बात नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले भी बोल चुके थे कि हम जाति जनगणना समय से कराएंगे। समय से जाति जनगणना कराने के लिए उन्होंने वादा किया था, कहें तो समय आ गया है जाति जनगणना का। हर जाति वर्ग के लोग जो हैं अपने जाति जनगणना का विवरण देंगे और जाति जनगणना का मैं स्वागत करता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री।